हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक ऐसे एक्सप्रेसवे का काम देखने वाले हैं जो कि दिल्ली के अंतर्गत बनाया जा रहा है NHAI द्वारा, जिसके बन जाने के बाद सोनीपत से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी आप महज 20 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। और तो और दिल्ली के अलीपुर नरेला से भी आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ट्रेवल कर सकते हैं 20 मिनट्स में। और इनफैक्ट इसके बन जाने के बाद आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड से गुड़गांव भी पहुंच सकते हैं, और वो भी महज 25 मिनट्स में। जी, क्योंकि ये जो UER2 बनाया जा रहा है ये द्वारका के सेक्टर 21 में, यानी कि इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को। जी, ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है दिल्ली और गुड़गांव के बीच में, जिसका गुड़गांव का हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इसको आप एक्सेस कर सकते हो और इस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी इसको आपको दिखाया था, और बहुत कमाल का ये एक्सप्रेसवे बना है और बहुत सारा टाइम ये सेव कर रहा है। उसी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है ये UER2, जो कि NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से एक नया अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट स्टार्ट होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, और फिर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में, यानी कि इस जगह पर कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को, जहां से आप गुड़गांव को भी जा सकते हैं। और उसके बाद ये आगे जाता है नजफगढ़, मुंडका, नरेला, बवाना होते हुए NH44 को अलीपुर में कनेक्ट कर लेता है, जिसकी मदद से आप पानीपत, चंडीगढ़, अमृतसर को जा सकते हैं। क्योंकि ये जो NH44 है ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो एक तरफ NH44 को ये कनेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, जिसे दिल्ली जयपुर हाईवे भी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा एक नया अलाइनमेंट है, ये पुराना रूट नहीं है भाई, नया एक पूरी तरीके से बनाया गया। और इसी नए रूट की वजह से, क्योंकि इस पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का NHAI ने दिया है, इसकी मदद से आप सोनीपत से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, और वो भी 20 मिनट में। तो ये जो UER2 बनाया जा रहा है, इसमें एक हिस्सा निकाला गया है, यानी कि एक लिंक निकाला गया है जो कि सोनीपत को कनेक्ट करता है, एक लिंक निकाला गया है जो कि बहादुरगढ़ को कनेक्ट करता है, और एक लाइन निकाली गई है जो कि NH44 को कनेक्ट करता है। और ये सारे एक जगह पर मर्ज हो जाते हैं, जो कि द्वारका का सेक्टर 21 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे आप जाएंगे तो यहाँ से एयरपोर्ट है, जो कि 5 मिनट की दूरी पर है। और इनफैक्ट एयरपोर्ट का हिस्सा ही यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारी फ्लाइटों का आवाजाही दिखेगा, क्योंकि एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उस एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए ही कहा था नितिन गडकरी साहब ने कि आप पानीपत रोड से एयरपोर्ट जा सकते हैं, और महज 20 मिनट में। और इस तरफ लेफ्ट वाले हिस्से पे ही अभी टनल का काम चल रहा है, और वो हिस्सा स्टार्ट नहीं है। बात अगर इस द्वारका एक्सप्रेसवे की करूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे का ये वाला जो हिस्सा है ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इसके सारे पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। राइट यहाँ से जाएंगे तो आप चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, और ऊपर अगर आप बोर्ड देखोगे तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले आएगा नजफगढ़, उसके बाद मुंडका भी आएगा, फिर नरेला भी आएगा, बवाना भी आएगा, रोहिणी भी आएगा, और उसके बाद आएगा चंडीगढ़। और तो और यहीं पर राइट हैंड साइड में ही IICC द्वारका का जो बनाएगा, जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, वो भी आपको मिलता है। और इसी जगह पर स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो आप जा सकते हो सेक्टर 23 द्वारका के, और जनकपुरी भी जा सकते हो। तो यहाँ पर ये पूरा जो अलाइनमेंट है ये एक भूल भुलैया है, जो कि पिलर्स के ऊपर बनाया गया है। इनफैक्ट जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस हिस्से को कनेक्ट करके मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर UER2 का भी काम हो चुका है, द्वारका एक्सप्रेसवे का ही। तो मैं आपको इस तरफ लेकर चलने वाला हूँ जहाँ पर UER2 का काम चल रहा है। और बेसिकली जो मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ वो लेकर चलने वाला हूँ नजफगढ़, मुंडका, नरेला, बवाना, और फिर हम और आप अलीपुर तक चलने वाले हैं, और इस पूरे हिस्से का काम देखने वाले हैं। वैसे अच्छी बात बताऊँ तो इस हिस्से से, यानी कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से लेकर नजफगढ़ का पूरा जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो उसको हम और आप ड्राइव करेंगे, और जिस हिस्से पे काम चल रहा है उस पर हम ड्रोन की मदद से देखेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है। वैसे इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो NHAI यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैफिक का एक जंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो इसी वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी कि जो IICC बनाया है ना, उससे मेट्रो स्टेशन को जाने के लिए एक पूरा फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं, और उसी फुटओवर ब्रिज का आपको ये पिलर दिख रहा है। और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनने वाला है। इनफैक्ट इसी से स्ट्रेट जाओगे सीधा तो भारत वंदना पार्क बना रहे हैं। अब आप पूछोगे कि ये क्या है, तो जैसे आपने सुना है ना डिज्नीलैंड, तो उसी तरह का एक पूरा थीम बेस्ड पार्क बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट पार्क होने वाला है। सेक्टर 19 द्वारका का जो है, उस पूरे सेक्टर में ही एक पूरा नए ढंग से भारत सरकार एक पार्क बना रही है, जिस पार्क का निर्माण कार्य लगभग आपको दिखेगा कि कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पर भी आगे जाकर कनेक्ट करता है। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है द्वारका सेक्टर 21 में, या फिर ये जो UER2 का आप देख रहे हैं, ये दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है। और उसी दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत ये सारा काम किया गया है, जिसकी मदद से भविष्य में सोनीपत से, पानीपत से, चंडीगढ़ से ट्रेवल करना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे NRIs हैं जो कि पंजाब से, हरियाणा से ट्रेवल करते हैं इस रूट पे, जो कि एयरपोर्ट और चंडीगढ़ और अम्बाला इन सबों को कनेक्ट करता है। तकरीबन 4-5 घंटे लग जाता है, लेकिन
ये सीधा आधा कर देगा आपके टाइम को, क्योंकि दिल्ली में जो आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं ना, उसको ये पूरा कम कर देगा, क्योंकि दिल्ली के एकदम बाहर से ही एक नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और जो कि एक्सेस कंट्रोल है, पिलर के ऊपर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट है और उसकी मदद से आप कम वक्त में तो पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, क्योंकि हमें और आपको मिलकर इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं कि इस बेहतरीन एक्सप्रेसवे पे कितना कुछ काम हुआ है जिसे कहते हैं UER2। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ना यकीन मानो गेम बदलने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि हमें और आपको चलना है इस तरफ नजफगढ़, मुंडका, नरेला और बवाना की तरफ, तो इसी वजह से हमें और आपको एलिवेटेड पार्ट पे नहीं, सर्विस रोड की मदद से चलना पड़ेगा। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये जो देख रहे हो, ये है यशोभूमि, क्योंकि एयरपोर्ट यहीं पे पास में, तो बहुत सारे आपको फ्लाइट्स दिख जाएंगे। और ये जो हिस्सा बना है ये UER2 का ही है, तो एक है एयरपोर्ट को जाने के लिए और एक है एयरपोर्ट से आने के लिए। तो ये रैम का हिस्सा जो कि नीचे आकर कनेक्ट करता है हाईवे वाले पार्ट पे। और इस तरफ देखोगे तो क्योंकि ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर प्लांटेशन वर्क का काम चल रहा है। इस जगह पर ये जितनी भी मिट्टी दिख रही है ना पिलर के नीचे, ये हर जगह पर पेड़ पौधे लगाएंगे। मतलब ये जगह बहुत 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 खूबसूरत आपको दिखने वाली है आने वाले 5-10 सालों में, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं इनको लगने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, लेकिन ये पूरा जो जगह है द्वारका सेक्टर 21, ये एक नया एरिया पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने इसे 5-10 साल पहले या 2-3 साल पहले देखा है और अब देखोगे तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट कई बार तो जो लोग दिल्ली से भी है ना, उनको भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ आ गया, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर हो चुका है। और इसी वजह से ना ये हिस्सा बहुत बहुत कमाल का लगता है। नजफगढ़ में आपका स्वागत है और इस जगह से मैं आपको दिखाता हूं इस UER2 का अपडेट ड्रोन की मदद से, क्योंकि यहां तक हाईवे का जो पार्ट है इस UER2 का ये तो बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी मदद से आप एयरपोर्ट से नजफगढ़ आसानी से आ सकते हैं और नजफगढ़ से आप एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट दिया गया है। अब यहां से इस जगह से स्टार्ट होता है रैम्प का हिस्सा, जो कि फ्लाईओवर के लिए बनाया गया है। ये एक ब्रिज बनाया जा रहा है और ये फ्लाईओवर का हिस्सा तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा होने वाला है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसके रैंप वाले हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। और ये जो हिस्सा बनाया जा रहा है एलिवेटेड पार्ट, ये बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ड्रेन है इसको ये क्रॉस कर सके और साथ ही साथ यहाँ पर जो रोड है नजफगढ़ रोड, उसको भी ये क्रॉस कर सके। और लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पिलर्स बनाए जाने हैं ना दोस्तों, वो सभी के सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। लास्ट जो अपडेट दिया था उस वक्त पे कुछ पिलर्स थे जो कि बनाए जाने थे, लेकिन फिलहाल आज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी पिलर्स बना दिए जा चुके हैं। इनफैक्ट पिलर को टी शेप में लाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर अगर काम किया जा रहा है तो वो काम किया जा रहा है यहाँ पर आई गर्डर्स की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ डेक वर्क का काम किया जा रहा है। और यहीं पर ड्रेन के ठीक ऊपर यहाँ पर ये पिलर्स बनाए गए हैं ताकि UER2 का जो हिस्सा है वो इस घनी आबादी से क्रॉस कर सके, और वो भी इस एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर्स की मदद से। और वही हिस्सा यहां पर तैयार किया जा रहा है। वैसे मानसून इस वक्त
अच्छा खासा अपने पीक पे है और इसी वजह से इस हिस्से पे भी आपको अच्छा खासा वाटर लॉगिंग भी देखने को मिलेगा। और वैसे ड्रोन की मदद से ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जो दूर दूर तक आपको नजर आ रहा है, ये है दिल्ली का एरिया जहां पर दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट आपको दिए हैं मेनन सर के साथ, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे अपडेट्स दिए हैं और यही वो हिस्सा होने वाला और दिल्ली मास्टर प्लान का ही हिस्सा है ये UER 2 जो कि बनाया जा रहा है। चलिए, दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत क्योंकि ये UER 2 बनाया जा रहा है और उसके बाद UER 3 का भी निर्माण किया जाएगा, UER 1 का भी निर्माण किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 2 का निर्माण किया जा रहा है NHAI द्वारा, तो 2 के ऊपर ही बात कर लेते हैं। यहाँ से ये जो ड्रेन है ये स्ट्रेट आगे की तरफ जाएगा और ये जो UER 2 है ये यहाँ से हो जाता है राइट, क्योंकि इसे आगे मुंडका जाना है, नरेला जाना है, बवाना जाना है और फिर दिल्ली पानीपत रोड पर कनेक्ट भी होना है और इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट ये यहाँ से कर्व होता हुआ आपको नजर आएगा। और वैसे यहाँ पर जो सर्विस रोड है या फिर जो मेन कैरेजवे है सभी के सभी पिलर्स के ऊपर ही बनाए गए हैं। अब एक अच्छी बात यहाँ पर आपको बताऊं तो यहीं से बहादुरगढ़ स्पर भी निकलता है जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर का है और इसी वजह से आपको यहाँ पर लेफ्ट में एक लाइन भी दिखेगा। इस हिस्से पे देखेंगे तो यहां पर आपको एक जंक्शन दिखाई देगा और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि जो बहादुरगढ़ स्पर है वो आकर यहीं पे कनेक्ट हो रहा है और जो UER 2 है वो भी बहादुरगढ़ स्पर से कनेक्ट हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एलिवेटेड जो हिस्सा है, यहाँ पर जो ये ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से आप UER 2 पे कनेक्ट कर सकते हैं, UER 2 से आसानी से आप बहादुरगढ़ स्पर पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसी ब्रिज के ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस जगह पर वैसे ये जो ब्रिज का हिस्सा है, जो एलिवेटेड पार्ट है, ये सभी तो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस हिस्से पे आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक हिस्सा है जहां पर पिछली बार पिलर निर्माण का और आई गर्डर्स को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा था, वो हिस्सा तो बनकर तैयार हो चुका है। उस जगह पर अभी डेक वर्क का काम किया जाना है और ये इसलिए किया जाना है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन थी, उस ट्रांसमिशन लाइन की हाइट का काम किया जाना था। आज फिलहाल ट्रांसमिशन लाइन की हाइट का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर डेक वर्क करने की तैयारी की जा रही है और इसी तरफ ये आगे जाएगा बहादुरगढ़ को, तो यानी कि नजफगढ़ से, नरेला से, बवाना से बहादुरगढ़ जाना आसान हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसका जो सर्विस रोड का हिस्सा है ना, इस पे अभी लेन बनाने का काम करना है, लेकिन अगर यहाँ पर DBM वर्क का काम बोलूँ तो वो कंप्लीट हो चुका है और इसी तरफ आगे लेफ्ट को ये जाता है बहादुरगढ़ को, जहाँ पर ये सिर्फ जो एलिवेटेड पार्ट है ना इसी पे काम होना है कंस्ट्रक्शन का। अदरवाइज जो हाईवे का पार्ट है वो तो पूरा बनकर तैयार हो चुका है, ड्रोन की मदद से देखेंगे तो और यहाँ पर इस जगह पर पिलर्स भी सभी बन चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। अब बेसिकली हमें और आपको चलना है इस तरफ, जिस तरफ ये आगे जा रहा है नरेला बवाना हो, तो हमें और आपको इधर ही चलना है और इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो आता है मुंडका। चलिए चलते हैं मुंडका और देखते हैं कितना कुछ काम हुआ है। तो जो एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हुआ था वो एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर आकर फिर मर्ज हो जाता है इस जगह पर, लेकिन रहने वाला है ये जमीन से ऊपर ही, जी ज़मीन से तकरीबन 10 से 15 फीट ये ऊपर रहने वाला है और यहाँ तक ये पूरा हाईवे का पार्ट है। जो हाईवे का पार्ट आपको दिखेगा कि बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर एक नहर है और इस नहर को इसे क्रॉस करना है, इस UER 2 को, और उस नहर को क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज निर्माण का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो फाइनली जो नजफगढ़ से स्टार्ट होता था एलिवेटेड हिस्सा वो यहाँ पर आकर नीचे आ जाता है, ये हाईवे का पार्ट हो जाता है यहाँ पर जी। और इस हिस्से पे पैकेज 2 पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे लास्ट अपडेट के मुकाबले कुछ खास काम देखने को मिल नहीं रहा है जी। यहाँ पर कृष्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है और ये हिस्सा हाईवे का पार्ट है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस हिस्से के रैंप वाले हिस्से पे
लास्ट टाइम भी काम हो चुका था अर्थवर्क का, और आज भी अर्थवर्क का ही काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस पर ब्लैक टॉप का काम हो जाना चाहिए था। बट आई होप कि आने वाले कुछ दिनों में ये काम भी कर लिया जाएगा। इस जगह पर कंपनी का कास्टिंग यार्ड था, जो कंपनी इस पैकेज 2 में निर्माण कार्य कर रही थी, और उनके कास्टिंग यार्ड में अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आई गर्डर्स रखे गए हैं, जिनकी मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे हम और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें और आपको मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया भी नजर आएगा। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से पहले आपको यहाँ पर टोल प्लाजा मिलेगा, तो आप अगर मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट करते हैं या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से आते हैं और आगे की तरफ जाएंगे तो इसी जगह पर आपको टोल प्लाजा मिलेगा, जिस टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर वर्क का काम किया जा रहा है। क्योंकि टोल प्लाजा पे यहाँ पर कंक्रीट फ्लोरिंग जो आरसीसी का वर्क किया जाना था वो तो कंप्लीट हो चुका है। सो वेलकम टू मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि दिल्ली में ही आता है दोस्तों। और इस जगह पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक मेट्रो की लाइन भी है। जी, एक्टिव मेट्रो की लाइन है, दिल्ली मेट्रो की। और उस लाइन को ये क्रॉस नहीं करेगा। लाइन जो बनाई गई है मेट्रो की, उसके नीचे से होकर ये एक्सप्रेस पे गुजरने वाला है, जिसे कि UER2 कहते हैं। और इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ से ये जो हिस्सा है एलिवेटेड पार्ट का, जो कंक्रीट का, वो यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, एक जो कि अप के लिए, एक डाउन के लिए है। और इस जगह पर आई शेप का, इस जगह पर ये एलिवेटेड हिस्सा बनाया जा रहा है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो रैंप वाले हिस्से पे जिस पे मैं अभी खड़ा हूं, ये तो बनकर तैयार हो चुका है। अगर इस जगह पर सबसे मेजर जो काम किया जाना है वो किया जाना है, जो ये मेट्रो स्टेशन है ना, उसके ठीक नीचे जो पिलर बन चुके हैं, उन पिलरों को कनेक्ट करने का काम किया जाना है आई गर्डर्स की मदद से। उसके बाद उस पर डेक वर्क का काम किया जाना है। और यहाँ पर ये जो रोड है, जिसे कि दिल्ली रोहतक रोड कहते हैं, इस रोड से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी इस UER2 पे। और इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि रैम्प का हिस्सा भी तैयार किया गया है, जिसकी मदद से आसानी से UER2 पे कनेक्ट करके आप आगे गुड़गांव को जा सकते हैं, आगे द्वारका एक्सप्रेस में जा सकते हैं, और इनफैक्ट मुंडका से भी आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हैं, और 15 मिनट में ही जा सकते हैं वो तो। और इसी वजह से यहाँ पर ये एलिवेटेड हिस्सा और रैम्प का हिस्सा दोनों बनाया गया है, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से जो बड़े बड़े व्हीकल, छोटे व्हीकल जो होंगे ना, उनको कनेक्टिविटी आसानी से मिल सके। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है मुंडका का, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको अपना सामान भेजने में बहुत आसानी होने वाली है। और जो रोड है दिल्ली के अंदर अंदर का, इन रोड पे भी बहुत हद तक ट्रैफिक का जो लोड है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर मुंडका वाले हिस्से पे ही आपको सबसे ज्यादा काम कंस्ट्रक्शन का देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप मेट्रो लाइन को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ये एलिवेटेड जो हिस्सा है ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता है, क्योंकि आगे एक रेलवे लाइन है, और उस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए रेल ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाना है, ROB का, और उसका भी काम यहाँ पर आपको दिखेगा, जो कि किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ROB जो बनाना है, जो रेल ओवर ब्रिज बनाना है, उसके पिलर्स तो सभी बन चुके हैं, लेकिन उस पिलर को कनेक्ट करने का जो स्टील गर्डर्स की मदद से काम किया जाना था वो भी हो चुका है। काम तो जो रह रहा है वो स्टील गर्डर्स के ऊपर जो डेक वर्क का काम किया जाना है वो रह रहा है। और इस जगह पर अभी आपको इंडियन रेलवे की जो मालगाड़ी है वो भी गुजरती हुई नजर आएगी, जो कि इस जगह पर क्रॉस कर रही है। और इस जगह पर रेलवे लाइन को जो ये UER2 है ये क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से एलिवेटेड हिस्सा ये बनाया गया। तो इनफैक्ट टोल प्लाजा जो आपको ये दिखाया है, इस टोल प्लाजा से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो जो पूरा जो टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड ही होता है। और ये जो पूरा एलिवेटेड हिस्सा है, जो ये कंक्रीट का पार्ट है, चाहे वो मेट्रो स्टेशन को क्रॉस कर रहा हो या फिर रेलवे लाइन को, ये पूरा तकरीबन 2.5 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि एलिवेटेड यानी कि पिलर्स के ऊपर ही रहने वाला है। और ये जो पूरा हिस्सा है एलिवेटेड, इसके 85% हिस्से पे डेक वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है।
ये जगह है दोस्तों रानीखेड़ा और कुछ वक्त पहले ही इस UER-2 का रैम का जो हिस्सा था वो इस पैकेज 2 में डैमेज हो चुका था। उसी को यहाँ पर रिपेयर करने का जो काम है वो किया जा रहा है। वैसे हिस्सा ये बनकर बहुत पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही ये हिस्सा डैमेज हो चुका था और उसके रिपेयर के लिए ये जो पूरा अर्थवर्क का काम किया गया था, यानी कि ग्राउंड लेवल से पूरे मिट्टी को निकाला गया है और ये चेक किया जा रहा है कि एक्चुअली किस वजह से ये डैमेज हुआ है और उसी को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। इससे जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्योंकि ये ग्रीन फील्ड का पार्ट है, ये हिस्सा भी एलिवेटेड ही होगा, पिलर के ऊपर नहीं, लेकिन ये यहाँ पर रैंप बनाया गया है जिसके ऊपर ये पूरा हिस्सा होने वाला और ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर इस हिस्से को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। इस जगह पर ये रोड है और इस रोड के ऊपर लास्ट वक्त में आया था तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना था। आज अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है और वैसे इस हिस्से को क्रॉस करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप कंझावला रोड को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी बीच में एक हिस्सा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर आगे व्हीकल का मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से मुझे भी वापस ही आना पड़ेगा, लेकिन पहले जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो हिस्से को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन था और उस ट्रांसमिशन लाइन के शिफ्ट वर्क का काम किया जाना था। फिलहाल क्योंकि वो काम कंप्लीट हो चुका है तो इस जगह पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इसका जो हाईवे का पार्ट तैयार करना है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है और यहाँ पर ये जो हाईवे का पार्ट है उसको बनाने का काम भी किया जा रहा है। और इस जगह पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी मिलने वाला है और इसी वजह से इस जगह पर लेन आपको इतना सारा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आप एग्जिट भी ले सकते हैं और इन भी कर सकते हैं जी, कंझावला रोड को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कंझावला रोड के लिए कनेक्टिंग पॉइंट्स यहीं से दिया जाएगा आपको और हमें, ताकि आप कंझावला आसानी से जा सके, आप रोहिणी आसानी से जा सके। ये है दोस्तों कंझावला रोड। इस कंझावला रोड का जो नज़ारा है ये बहुत कमाल का है। लास्ट जो अपडेट दिया था उसका एक शॉट आपको दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक का लोड था इस जगह पर और कितना ज़्यादा स्लो डाउन लगता था। तो ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये लास्ट जब इस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका है, जहाँ पर आपको ढेर सारा ट्रैफिक का मूवमेंट दिखेगा और स्लो डाउन भी दिखेगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आज देखिए इस जगह पर कितना अच्छा पूरा रैंप का हिस्सा तैयार किया है, एक लूप तैयार किया है जिसकी वजह से आसानी से ट्रैफिक का डाइवर्जन हो सके इस कंझावला रोड के ऊपर। और इसी वजह से अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको कोई स्लो डाउन नहीं मिलता, आपको कोई ट्रैफिक का जाम नहीं मिलता, क्योंकि इस हिस्से को बना दिया जा चुका है। और इस हिस्से पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ से जो काम कर रही है वो है HG इंफ्रा और इनके द्वारा जो काम किया गया है ये बहुत कमाल का है। चलिए इस कंझावला रोड से आगे की तरफ चलते हैं और ज़्यादातर इसका हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है तो मुझे आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखाना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये है सोनीपत स्पर और इस सोनीपत स्पर पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। यहीं से आप सोनीपत को कनेक्ट कर सकते हैं UER-2 की मदद से और उसी का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सोनीपत स्पर के ऊपर भी जो निर्माण कार्य है वो हो चुका है कंप्लीट, जिसकी मदद से आप सोनीपत को जा सकते हैं।
सोनीपत से आप आएंगे, आगे एयरपोर्ट को जाना है, इसकी वजह से ये अंडरपास बनाया गया है और एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है, ताकि अगर सोनीपत से आते हैं और आगे आपको NH44 को जाना है, बवाना को जाना है, तो आप इस एलिवेटेड हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनकर तैयार हो चुका है। और इस जगह पर अगर आपको सोनीपत से आगे बवाना को भी कनेक्ट करना है तो अंडरपास भी है, और इन सभी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टुवर्ड्स अगर आप सोनीपत की तरफ चलेंगे, जो ये रास्ता जाता है, तो इस हिस्से पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो पूरा UER2 बनाया जा रहा है दोस्तों, इसमें एक ROB है, रेल ओवर ब्रिज, क्योंकि रेलवे लाइन को ये क्रॉस कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। और इसी रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज का निर्माण का काम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट इस जगह पर आपको इंडियन रेलवे की ट्रेन भी जाती हुई नजर आ जाएगी। और इस जगह पर ये जो ब्रिज का नज़ारा है वो भी कमाल का है, क्योंकि पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, चाहे वो सर्विस रोड का हो, मेन कैरेज वे का हो, और पूरा का पूरा एलिवेटेड ही है दोस्तों। और इसके बाद जैसे ब्रिज को आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आता है अलीपुर नरेला रोड, और उस पर भी अंडरपास का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हम और आप पहुंच चुके हैं NH44, जहां पर ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है दिल्ली के वेस्ट एंड वाले साइड में, जो कि NH44 जिसे कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भी कहते हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और ढेर सारा निर्माण कार्य। अच्छी बात यह है कि जितने भी एलिवेटेड पार्ट है वो तो हो चुके हैं। दो ये जो राइट हैंड साइड में आपको देख रहे हैं, एक ISBT से आने के लिए है और एक ISBT को जाने के लिए, जो कि दिल्ली का ISBT है। लेफ्ट जो जा रहा है वो है चंडीगढ़ को जाने के लिए, करनाल जाने के लिए, पानीपत जाने के लिए, और वो हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप पूछेंगे कि काम क्या किया जा रहा है, तो जब आप चंडीगढ़, करनाल, पानीपत से आएंगे तो जो अंडरपास यूज करके आप UER2 पे कनेक्ट करेंगे, उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। और वो इस वक्त पे काम किया जा रहा है ठीक NH44 का जहां पर अलाइनमेंट है उसके ऊपर। तो जो बॉक्स निर्माण का कार्य है वही किया जा रहा है। और मेजर इस पैकेज 1 में जो काम है, जो HEG इंफ्रा कर रही है, बस यही हिस्सा है जहां पर काम किया जाना है। अदरवाइज कंझावला रोड से यहां तक देखेंगे तो कुछ खास आपको काम देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन काम किया है HEG इंफ्रा ने इस पूरे पैकेज पे, जो कि पैकेज 1 का है, कंझावला रोड से लेकर और NH44 तक, अलीपुर तक। और इस हिस्से पे सिर्फ ये अंडरपास का निर्माण किया जाना है। तो आज हमने और आपने पहली बार ऐसा हुआ है कि UER2 का जो लगभग पूरा हिस्सा है उसका अपडेट देखा है। और आज मैंने आपको तकरीबन इसके 40 किलोमीटर हिस्से का अपडेट दिखाया, जो इसका मेन एलिमेंट है, जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से, एयरपोर्ट के पास है, और कनेक्ट करता है यहाँ पर NH44 को, जिसे कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड कहते हैं। और इस पूरे हिस्से पे इसके जो बीच का जो पैकेज है, जो कि पैकेज 2 है, उसी पे सबसे ज्यादा काम रह रहा है। इसका द्वारका वाले साइड, एयरपोर्ट वाले साइड भी बनकर तैयार हो चुका है। नजफगढ़ तक हमने और आपने ड्राइव किया और वो पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर काम रह रहा है। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के पास अच्छा खासा काम रह रहा है। रेलवे लाइन को जो क्रॉस करना है मुंडका के पास, उस पर अच्छा खासा काम रह रहा है। और ये पैकेज 2 का जो काम है ना भाई, इस पे सच में किंस्टा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है जो काम कर रही है उसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही हम दूसरे पैकेज में एंटर कर जाते हैं जहां पर HEG इंफ्रा काम कर रही है, जो कि रोहिणी, नरेला, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट कर रहा है, वो हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस हिस्से पे अगर कहीं पे काम रह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रह रहा है इस NH44, जहां पर एक टनल बनाना है, ताकि जब आप चंडीगढ़ की तरफ से आए तो इस टनल का इस्तेमाल करके UER2 पे कनेक्ट कर जाए। अगर कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस पे काम कर रही है बीच वाले हिस्से पे पैकेज 2 पे, अगर उनकी टीम ने सही ढंग से काम किया तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक ये हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखने वाली बात है
कि एनएचआई किस तरीके से इस हिस्से पे इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम कराती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा न्यूज़ में आया था ना कि रैंप का हिस्सा टूटा है UER-2 पे, तो वो इसी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा था। और इस कंपनी द्वारा जो काम किया है ये बहुत स्लो है। मैं इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा था कि अच्छा खासा काम हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने पैकेज 2 का काम दिखाया था। लेकिन वेल डन HEG इंफ्रा की टीम, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इस UER-2 पे। और इस UER-2 के बन जाने के बाद आप इस NH-44 से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ट्रेवल कर सकते हैं 20 से 25 मिनट में। लेकिन अभी अगर ट्रेवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है ड्राइव करने के लिए। सुबह के 10 o'clock हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 3 o'clock हो चुके हैं और इतना टाइम लगा है हमें इस 40 किलोमीटर हिस्से को कवर करने में, क्योंकि रास्ते बंद है और आपको बहुत से छोटे छोटे रास्तों को कनेक्ट करके जाना पड़ता है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है उसमें, तो गाड़ी निकलना बहुत ही टफ हो जाता है। इसी वजह से इस रूट को अभी अवॉइड कीजिएगा, NH-44 को ही यूज कीजिएगा मेरे भाई। जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा, ओपनिंग से पहले भी मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको अवॉइड कीजिए। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें और आपको मिलकर देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस UER-2 का काम हम और आप इसी तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि इसके बन जाने के बाद चंडीगढ़ से, सोनीपत से, पानीपत से, बवाना से, मुंडका से, रोहिणी से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेवल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं।